पंजाब और सिंध की लड़ाई पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। नून लीग का आम सियासी मुशावरती इजलास तलब वज़ीर दाखिला भी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। इजलास में वफाकी वज़ीरा, सीनियर रहनुमा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वाकआउट पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून क़यादत इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात के उमूर पर गौर करेगी। सियासी कशीदगी कम करने और राब्तों के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ पर बात होगी। सिंध और पंजाब में इंतजामी ताउन बढ़ाने के इक़दामात ज़ेर गौर। इत्तेहादी जमातों के दरमियान एतमाद साजी के लिए मुश्तरका कमेटी पर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला नहीं। एक जमात दुश्मनी का जज्बा रखती है जबकि हम नहीं रखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो की बात को हम गलत या दुरुस्त समझें, उन्हें अपनी बात करने का हक है। बात दूर तक नहीं जाएगी। सियासतदान बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मौजूदा सियासी क़यादत को अपने सियासी मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो उन्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कदमों में वज़ारत उस्मा रख देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आज पाकपतन में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। पहले फेज में 15 बसें चलाई जाएंगी। मरियम नवाज इलेक्ट्रिक बस में सफर और अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। मुजफ्फराबाद और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के शौदाए ज़लज़ला की याद में दुआया तकरीबात सुबह 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका ने शौदाए ज़लज़ला के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की और उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले के 20 साल मुकम्मल। क़यामत खेज़ ज़लज़ले में 80,000 जानें, 400 गाँव सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे। हंसते बसते शहर सेकंड में उजड़ गए। आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई। मुतासरा इलाकों में 16,000 स्कूल और 80% सेहत के मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुतासरीन के ज़ख्म आज भी ताज़ा। जिंदगी लौट आई लेकिन जिनके गुलिस्तान उजड़ गए वो आज भी प्यारों को याद करते नहीं थकते। सदर मुमलिकत का 8 अक्टूबर के दिन ज़लज़ले जैसी कुदरती आफत का हिम्मत से सामना करने वाले तमाम लोगों को खिराज तहसीन। सदर का आज के दिन तमाम आफतों से ईमान, इत्तेहाद और जिद्दत के साथ निमटने के लिए इक़दामात करने के अज़्म का इयादा। अपने पैगाम में कहा कि इस साल भी सैलाबी सूरत हाल की वजह से जानी और माली सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से गुजरा है। कौम ने कौमी इस्तेकामत और इत्तेहाद से इस कुदरती आफत का मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव और नुकसानात को कम करने के लिए जामे पॉलिसी तश्कील दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मौसमी तग़य्युरात और नुकसानात से बचाव के लिए हमा वक्त तैयार रहने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन कौमी सतह पर इत्तेहाद, मौसमी तग़य्युरात के नुकसानात से बचाव के लिए अज़्म व हिम्मत, बाहमी ताउन को उजागर करता है। मुश्किल हालात में कौम ने हमेशा इस्तेकामत और हिम्मत का मुज़ाहिरा किया। 8 अक्टूबर का दिन मुल्क की तारीख में इस्तेकामत की ताबिंदा मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि 8 अक्टूबर का दिन मुल्क की तारीख में इस्तेकामत की ताबिंदा मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 8 अक्टूबर का दिन हमें याद दिलाता है कि कुदरती आफात के सामने झुकने की बजाय पाकिस्तानी कौम ने सब्र, हिम्मत और यकजहती से मुकाबला किया। पागल कुत्तों के काटने की अद्वियात न मिलने का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस फैसल जमान ने दरखास्त चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब में आवारा कुत्तों के हमलों पर इजाफा हो गया। वैक्सीन के न मिलने से शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत को पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का हुक्म दिया जाए। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालती मुदाखलत ज़रूरी है। बरतानिया में भी कुत्ते के हमलों में इजाफा। एक्सेल बुली नस्ल के कुत्तों पर पाबंदी के बावजूद तादाद कम न हो सकी। कुत्ते काटे के वाक़यात बढ़ गए। शहरियों में शदीद तशवीश। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ पाबंदी काफ़ी नहीं, लोगों में शऊर, लाइसेंसिंग सिस्टम और सख्त कानून साजी की भी ज़रूरत है। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हमास का मुज़ाकरात में गजा से इसराइली अफवाद के मुकम्मल इनखला की ज़मानत पर जोर। फ़रीक़ैन के दरमियान इनखला के नक्शे, कैदियों की मरहला वार रिहाई पर बातचीत। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। पहली बार स्टीव विटकॉफ की क़यादत में अमरीकी वफ़द और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुर्रहमान अस्सानी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम क्लीन की क़यादत में तुर्क वफ़द भी मुज़ाकरात में शरीक होगा।
مذاکرات کے دوران غزہ میں مکمل جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان موجود اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکرات پر اطمینان کا اظہار، کہا امن کے لیے زبردست پیش رفت ہو چکی، امید ہے معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے بنیادی مطالبات سامنے رکھ دیے۔ بے گھر افراد کی واپسی، اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کی شرط، کہا ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ہو۔ ہم تمام رکاوٹیں عبور کر کے مستقل اور جامع جنگ بندی چاہتے ہیں، یرغمالیوں کے منصفانہ تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ترجیح جنگ کا خاتمہ، اسرائیل فلسطین پر قبضے کی کوشش میں ہے۔ غزہ میں اسرائیل کو جعلی فتح حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نیتن یاہو کی مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوششیں خطرناک ہیں۔ فلسطینی عوام کو وافر مقدار میں امدادی سامان اور خوراک فراہم کی جائے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری۔ مظاہرین نے دارالحکومت تل ابیب میں جمع ہو کر حکومت مخالف نعرے لگائے۔ اسرائیلی شہری تل ابیب میں ہاسٹیجز اسکوائر پر جمع ہوئے اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے 2 سال سے یرغمالیوں اور جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی اقدامات نہ کرنے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اتر پردیش بریلی میں ہندوتوا نظریے نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ مودی نے بھارت کو نفرت، خوف اور انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ مسلم دشمن پالیسیوں نے ظلم و جبر کی نئی داستان رقم کر دی۔ کانپور سے شروع ہونے والے آئی لو یو محمد سے متعلق احتجاج پر اتر پردیش حکومت کا بدلے میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اتر پردیش میں احتجاج روکنے کی آڑ میں مسلم املاک پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بلڈوزر کارروائی کے بعد مسلم آبادی میں خوف و ہراس، بریلی پولیس کا محاصرہ جاری، انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروسز بند، شہری خوف و بے چینی میں مبتلا۔ اب تک 83 افراد گرفتار، 2000 کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ بکر کے علاقے دریا خان روڈ پر تیز رفتار گاڑی حادثے کا شکار، 2 بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں کی شناخت محمد علی، محمد آصف، محمد اصغر اور محمد اسامہ کے ناموں سے ہوئی، لاشیں قریبی اسپتال منتقل۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 26 روز سے بند، سیلاب گزر گیا، متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، ہزاروں لوگوں کے گھر سیلابی پانی میں بہہ گئے، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، موٹر وے پر شگاف پور نہ کیا جا سکا، اٹھ شریف اور دیگر شہروں کو جانے والے مسافر رول گئے۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ موٹر وے کی بحالی کا کام مکمل ہونے پر ٹریفک کے لیے